क्लास 9th चैप्टर 12 बेसिक कॉन्सेप्ट। अपनी सपोर्टिंग मटेरियल में देख रहे हो ना पेज, हाँ जो पहला पेज है सबसे पहले, तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं अलग अलग, है ना। पर तीनों में जो दो हैं स्टार्टिंग, उनमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहे हैं। और दूसरा वाला जो है वो आइसोसेलेस वाला है, जिसके अंदर दो साइडें बराबर होती हैं, बट फिर भी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। और एरिया निकालने के जो फॉर्मूले हैं उनमें क्या क्या फ़र्क आ रहा है वो देख लो ध्यान से, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सभी को। यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है, और ये जो साइड हैं, ठीक है, इसको ए और इसको बी और इसको सी दिया गया, दिखाई दे रहा है इसमें। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि b का स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पता है, इतना आसान है, कल भी समझाया गया। ये पाइथागोरस थ्योरम है। दूसरी चीज़ क्या है, पेरीमीटर अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, हाँ, तो पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, a प्लस बी और प्लस सी, तीन साइडें हैं, तीनों का टोटल पेरीमीटर होता है। और अगर एरिया निकालना हो यानी कि क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है a और हाइट क्या है c, a मल्टीप्लाई c, जिसको हम अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ रहा है। बट इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा और दूसरी सिचुएशन में देखें, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। बट यहाँ पर एक फ़र्क है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर दी गई है, एक समद्विबाहु है जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। ए बी सी की सिचुएशन अभी भी वैसी ही है, ठीक है। ये बी अभी भी है, ये सी अभी भी है, और ये ए अभी भी है। राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है। अब इसी चीज़ को अगर मैं इसमें लगाऊं तो क्या कुछ बदलने वाला है? कुछ बदलने वाला है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही। पाइथागोरस यहाँ पे भी लगेगी। बी का अगर स्क्वायर है तो वो ए और ए प्लस सी के स्क्वायर से ही निकल कर आएगा, ठीक है। जब पेरीमीटर की बात करेंगे तो ए बी सी बिल्कुल सेम टू सेम काम करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि इसके अंदर जो ए है वही सी है, जो ए है। समझ में आ रही है बात किसी को भी, कि जो कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं ये पेरीमीटर वाला अगर ये फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, ए बी सी वाला, तो आप जानते हो ए और सी दोनों सिमिलर हैं, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 2a प्लस बी, ले सकते हैं या नहीं? किस किस को पता चला कि ये ऐसा हो सकता है? बस लिखने का तरीका है, ये अपने आप से क्रिएट किया गया है, इसमें कोई एक नया फॉर्मूला नहीं दिया गया। सीधी सी बात है, आप पेरीमीटर निकालते हो तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ते हो, यहाँ पर तीनों के जो मेजरमेंट हैं, जो मान है वो अलग अलग है। यहाँ पर हम पाते हैं कि दो के सेम है, तो ऐसे सेम वाली सिचुएशन में क्या किया जा रहा है कि भाई जो सेम है उनको एक ले लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सेम इसी चीज को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, है ना। आप एक्सचेंज कर रहे हो, बस क्या कर रहे हो, अभी आपने सी की जगह पर ए ले रखा था, उधर वाले में आपने क्या किया, ए की जगह भी सी ले लिया, ठीक है। अब बात आएगी एरिया की, ठीक है। तो एरिया में क्या है 1/2, ठीक है, ए इंटू सी, यही है ना फॉर्मूला। बट यहां पर हम क्या पाते हैं कि ए और सी तो बराबर है, ए और सी तो बराबर है। तो अगर इस सी की जगह पर भी ए रिप्लेस कर दें, यानी कि 1/2 ए इंटू, दिख रहा है, इसकी जगह सी की जगह, क्योंकि ए इक्वल सी था तो सी की जगह भी क्या ले लिया ए, तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। दिख रहा है, ऐसे लिखा हुआ सिमिलर, बना कैसे वो भी बता दिया गया। जो यहाँ पर चीज़ लगाई गई उसी चीज़ को यहाँ लगा लिया। तो अगर एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हो, दी गई हो कि दो बराबर हैं, तो आप ये की जगह ये कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब एक चलते हैं तीसरे टाइप के ट्रायंगल की तरफ। ठीक है, जो
यहाँ है A, ये है B और ये है C, ठीक है। जो बीच में ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे 90 डिग्री है और ये H है, H मतलब जानते हो हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ पर जो साइडें हैं, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये तीनों बराबर कही गई है, ठीक है। कैसा है? समबाहु है। ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 था और ये टाइप 3 है, ठीक है। इसमें तीनों साइडें अलग अलग थी, इसमें एक ही साइड अलग थी, दो सेम थी, और इसमें तीनों सेम है। तो तीनों सेम में अगर ये A है तो ये भी A होगी और ये पूरी भी A होगी ना पूरी A। पर ये हो क्या रहा है कि ये जो 90 डिग्री गिर रहा है, ये इसको दो अलग अलग हिस्सों में यानी कि दो इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो यानी यहाँ से जो यहाँ तक का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का वो A/2 होगा, और सेम यहाँ से इधर का जो हिस्सा बचेगा वो भी क्या हो जाएगा? A/2 का मतलब समझ रहे हो ना, A का आधा, क्योंकि पूरी साइड क्या है? A, इधर आधा हो गया तो A का आधा, तो A/ लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई इसका पेरीमीटर अगर निकालें, यानी कि परिमाप अगर निकालें, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए बार बार पेरीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, ये इसी की सीध में ऐसे, ठीक है। ये पेरीमीटर के लिए था, ये एरिया के लिए था, ठीक है। तो अगर इसका हम पेरीमीटर निकालें तो वही होगा क्या? A + A + A, तो बनना क्या है उसे? 3A। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया जब एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसको समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। चलो ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा लेंथी, जगह हमारे पास कम, आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हाइट देखो कितनी दी गई और बताओ इसकी ये जो हाइट है यानी कि जो h है उससे आपको दिया कितना गया है? √3/2 और A, राइट। अब पाइथागोरस को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब पाइथागोरस लगाने के लिए हम आधा हिस्सा लेंगे, ये ताकि एक समकोण वाली शेप ले लें हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल वाली। अब आपको पता है जब आप पाइथागोरस पुट करते हो, अगर आप पाइथागोरस पुट करते हो तो वो क्या कहती है कि जो ये इसको क्या कहा जाता है? अगर मैं इधर एक और ट्रायंगल ऐसे क्रिएट करूं तो कल ही बताया था, ये B है, ठीक है, बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये H यानी कि हाइपोटेनस है। अब इसको और इसको एक मत कर लेना, वो हाइपोटेनस वाला है और ये हाइट वाला है, ठीक है। उसे कैपिटल H से भी दिखा सकते हैं, वो उसको ज़्यादा मर्जी। तो अब पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। हमें निकालना क्या है? हमें ये लंब निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट उधर ले जाके माइनस में लगाया जा सकता है ना। ये इधर आधार प्लस स्क्वायर है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो हमें h² निकालना है, तो हमने ले लिया h², ठीक है। ये वाला h की बात हो रही, इस बात का ध्यान दें। कर्ण हमारा क्या है? ये A, तो उधर क्या है? A² कर्ण वाला, और ये भी हम उस पार ले जा चुके हैं। तो आधार हमें कितना दिया गया है? A/2। तो माइनस में क्या है? A/2 और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। ये सिचुएशन है सॉल्व करने के लिए, तो कर लेते हैं h², ठीक है। अब इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलने वाला क्या? इधर मिल जाएगा A² और इधर मिल जाएगा 4। अब यहाँ पे हम एलसीएम मेथड लगाएंगे, इधर भी ले लिया आपने 1, यहाँ से यहाँ कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से। तो आपको मिल जाएगा 4A² -A² और बटे में 4, दिख रहा है। अब होगा क्या इसके बाद? आपको पता है 4A में से A² हटाएंगे। अब इस सिचुएशन के बाद हमें मिलने वाला क्या है? जब इसमें से ये घट जाएगा तो हमें मिलेगा 3A² और अपॉन में कितना रहेगा? 4, ठीक है। कितना समझ में आया? अभी तक आया कि नहीं आया? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? ये स्क्वायर भी तो उस पार ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? H, ठीक है। तो इसको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ इधर ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ, तो हमारे पास है h² इक्वल में 3A², ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3A² और अपॉन में कितना है? 4। तो ये उधर जाएगा h, तो अंडर रूट का निशान पूरा का पूरा चला जाएगा उसके ऊपर, गया ऐसे 3A² अपॉन में 4। अब आप अच्छे से जानते हो स्क्वायर जहाँ पर है जिसका अंडर रूट हो सकता है वो सब तो काट देंगे अंडर रूट को, जो नहीं काट पाएंगे वो अंडर रूट में ही रह जाएंगे। तो 4 का अंडर रूट निकल के हमें मिल जाएगा कितना? 2, है ना।
क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। बात करें इसकी यहाँ पर, तो ये वाला स्क्वायर तो इसको काट देगा, तो ए भी निकल जाएगा बाहर। पर क्या ये 3 काट पाएगा इसको? 3 अंडर रूट को नहीं काट पाएगा, तो 3 किस में रह जाएगा? अंडर रूट में। क्या मिल गया हमें? अंडर रूट 3a/2। क्या मिल गई? हाइट। हुआ सॉल्व? ऐसे ही दिया हुआ है, वहाँ पे जो डायरेक्ट दिया हुआ था हाइट, ये हमने वो निकाल ली। ये देखो ये मैच कर रही है ना इससे, ठीक है। ये ए है। अब ये बताओ किसको नहीं समझ में आया? अभी समझ में आया ना कि जो हाइट उन्होंने डायरेक्ट ये दी थी वो आखिर आई कैसे? पाइथागोरस यहाँ पे भी लगी है, पूरी की पूरी जैसे लगती थी, और बिल्कुल हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दिया और निकल करके आ गया। ठीक है, इतना याद रहेगा। करें साफ। सो 2 ट्रायंगल में तो देख लिया कैसे निकाला गया उनका एच, पेरीमीटर और एरिया। अब इसकी बात करें तो ये रहा इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला, है ना। पेरीमीटर का सीधी सी बात पता ही है आपको, करना क्या होता है, कुल मिला जुला के जितनी भी भुजाएं हैं सबको टोटल कर दो। तो इसकी तीनों साइडें ए और ए हैं, तो 3 हो गया। उसके बाद ये जो हाइट आपको दी गई है अंडर रूट 3/2a, ये निकाली कैसे गई वो बकायदा हमने एज अ फॉर्मूला देख लिया कि भाई आखिर ये ऐसा क्यों दिया गया। अब तीसरी चीज जो बच गई है वो क्या है? एरिया। और एरिया आपको पता ही क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर अगर बेस देखोगे तो तीनों साइडें जब ए थी तो इसी में से कोई सा एक तो बेस है, ये पूरा पूरा ए, तो ए 3a था। ठीक है, अब बेस इंटू हाइट वाला हिस्सा अगर लेंगे तो हम 1/2 बेस की जगह क्या ले लिया जाएगा? ए, और हाइट की बात आएगी तो हम क्या लेंगे? वो जो हमने निकाला है अंडर रूट 3/2a। अब ये ऐसे फॉर्मूला रहेगा तो आपको भी अजीब लगेगा, वैल्यू लगाने में भी अजीब लगेगा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगी इधर से इधर, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? ये अंडर रूट 3 इधर से इधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना बनेगा? 2 दूनी 4, ए नहीं 4। ठीक है, और ए की ए से हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? तो आपको मिला क्या मिला? फॉर्मूला अंडर रूट 3/4a²। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब साइड है। क्या है? साइड, यानी कि जो भी साइड की दी गई है वो। तो ध्यान रहे ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा? ये फॉर्मूला उन्हीं में लगेगा जो समबाहु त्रिभुज है। क्या है? ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये फॉर्मूला मैंने अभी क्यों समझा दिया, 10वीं में भी आएगा। ठीक है, जब 10th का 12वां चैप्टर करोगे तो वहाँ भी आएगा, और इसका भी अभी चैप्टर करोगे तो वहाँ पर भी आएगा। ठीक है, पर 10th में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ही होता है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे हीरोन्स का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे हीरोन्स के फॉर्मूले के अलावा भी कई सारे फॉर्मूले साथ में चल रहे हैं, और बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइडें जब बराबर हों तो कुछ ये वाला फॉर्मूला आप एरिया निकालने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, आया समझ में?